हाय फ्रेंड्स, आप लोगों का बहुत बहुत स्वागत करता हूं मैं रितेश झारखंड एजुकेशन हब के इस यूट्यूब चैनल पे। आज है 25 जनवरी और 25 जनवरी से झारखंड के जितने भी इंपॉर्टेंट करेंट अफेयर्स बनेंगे आज के क्लास में हम लोग देखने वाले हैं। इस क्लास की बात करेंगे तो इस क्लास में हम लोग झारखंड के करेंट अफेयर्स को देखते हैं और बहुत ही डिटेल में देखते हैं। इस क्लास में हम लोग झारखंड के करेंट अफेयर्स के साथ साथ झारखंड की हिस्ट्री, झारखंड की पॉलिटी, झारखंड की ज्योग्राफी, झारखंड के स्टैटिक जीके सभी को आपस में रिलेट करते हुए देखते हैं ताकि सभी चीजों की नॉलेज जो है हमें हो जाए। ये क्लास डेली सुबह 5 बजे होती है, तो इस क्लास को आप लोग डेली जरूर देखें। इस क्लास को अभी आप लोग लास्ट तक देखिए। इस क्लास के लास्ट में आपसे एक क्वेश्चन भी पूछा जाता है, तो उसका आप लोग कमेंट करके आंसर दे। साथ ही साथ इस क्लास के लास्ट में हम लोग झारखंड के प्रीवियस डेज के कुछ इंपॉर्टेंट करेंट अफेयर्स का रिवीजन करते हैं। हम लोग जो भी करेंट अफेयर्स पहले क्लास में देख चुके हैं उसका हम लोग इस क्लास के लास्ट में रिवीजन कर लेते हैं ताकि वो करेंट अफेयर्स भी हमें याद रह जाए। इस क्लास के पीडीएफ की बात करेंगे तो आज के क्लास में हम लोग जो भी चीजों को देखेंगे, जो भी करेंट अफेयर्स के बारे में जानेंगे, उसका पूरा का पूरा कंटेंट आपको पीडीएफ में मिल जाएगा। अब आप बोलेंगे सर पीडीएफ कहां पे मिलेगा? तो पीडीएफ जो है आपको हमारे टेलीग्राम चैनल पे देखने को मिल जाएगा। टेलीग्राम पे आप लोगों को ना केवल पीडीएफ बल्कि सभी क्लासेस के नोटिफिकेशंस, सभी क्लासेस के डिटेल्स, सभी क्लासेस के अपडेट्स, इनफैक्ट आप लोगों को टेलीग्राम चैनल पे झारखंड के वैकेंसी के डिटेल्स भी देखने को मिल जाएंगे। तो आप क्या करेंगे, आप सबसे पहले हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लेंगे। टेलीग्राम का लिंक इस क्लास के नीचे डिस्क्रिप्शन में आप लोगों के लिए दे दिया गया है। उस लिंक के थ्रू जाकर आप हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन जो है वो कर पाएंगे। तो आप लोग टेलीग्राम को जरूर ज्वाइन कर ले। साथ ही साथ आप हमें फेसबुक पे भी ज्वाइन कर सकते हैं और आप हमें इंस्टाग्राम पे भी ज्वाइन कर सकते हैं। इंस्टाग्राम पे आप लोगों के लिए कुछ इस तरीके से झारखंड के करेंट अफेयर्स का क्विज जो है वो आयोजित किया जाता है। इस क्विज के हेल्प से आप आसानी से सभी चीजों का रिवीजन कर पाएंगे, चाहे वो झारखंड के करेंट अफेयर्स हो, चाहे वो झारखंड के स्टैटिक जीके हो, चाहे वो झारखंड के जीके हो। ठीक है, तो चलिए हम अपने क्लास को शुरू करते हैं और देखते हैं झारखंड के करंट अफेयर्स के बारे में। क्लास शुरू करने से पहले मैं आपसे ये रिक्वेस्ट करूंगा कि अगर आप लोग इस चैनल पे नए हैं तो चैनल को अभी सब्सक्राइब कर दे और बेल आइकन को जरूर प्रेस कर दे ताकि हमारे आने वाले लेटेस्ट वीडियो का नोटिफिकेशन आप लोगों को मिल सके और वीडियो को एक लाइक जरूर कर दे। तो चलिए क्लास को शुरू करते हैं। अब देखिए ये क्वेश्चन है कि हाल ही में नेशनल फैमिली हेल्थ सर्वे, इसके रिपोर्ट के अनुसार झारखंड में लिंगानुपात को कितना बताया गया है। तो आप लोगों को यह पता होना चाहिए कि हाल ही में नेशनल फैमिली हेल्थ सर्वे, इसके द्वारा पूरे भारत में एक सर्वे कराया गया और इस सर्वे के अनुसार एक रिपोर्ट जारी किया गया है। इस रिपोर्ट में अलग अलग राज्यों के अलग अलग लिंगानुपात यानी सेक्स रेशियो के बारे में बताया गया है। साथ ही साथ सभी राज्यों को गांव, शहर, जिलों के हिसाब से डिवाइड करके इस रिपोर्ट में बताया गया है। नेशनल फैमिली हेल्थ सर्वे की बात करेंगे तो इसके रिपोर्ट के अनुसार हमारे झारखंड का जो सेक्स रेशियो है वो 899 899 बताया गया है, यानी ऑप्शन ए जो है इसका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा 899। अब बात करेंगे नेशनल फैमिली हेल्थ सर्वे की, तो इसके द्वारा 2015-2016 में एक रिपोर्ट जो है वो जारी किया गया था। सबसे पहले उसके बारे में हम लोग समझते हैं। नेशनल फैमिली हेल्थ सर्वे के द्वारा ही 2015-16 में एक रिपोर्ट जारी किया गया था और उस समय यह कहा गया था कि झारखंड का जो सेक्स रेशियो है वो 919 है और फिर से 2022-23 में इसके रिपोर्ट को जारी किया गया है और इसके रिपोर्ट में अब जो है ये 899 899 बताया गया है। यानी हम एजुकेट हो रहे हैं, हम नॉलेजेबल हो रहे हैं, हम में बुद्धि आ रही है। तो ये डिजिट जो है और बढ़ना चाहिए, उसकी जगह ये डिजिट घट गई है। हालांकि इस रिपोर्ट में यह भी कहा गया है कि झारखंड में शहरों की अपेक्षा गांव की स्थिति बेहतर है। झारखंड में शहरों की अपेक्षा गांवों की स्थिति जो है वो बेहतर है। तो इसके बारे में भी हम लोग बात करते हैं अभी।
बात करते हैं सबसे पहले नेशनल फैमिली हेल्थ सर्वे की। तो इसके द्वारा जो रिपोर्ट जारी किया गया है, इस रिपोर्ट में यह कहा गया है कि झारखंड में 1000 लड़कों पर 899 899 लड़कियों का जन्म ही हो रहा है। 1000 लड़कों पर 899 लड़कियों का जन्म जो है वो झारखंड में हो रहा है। ठीक है, उसके बाद क्या बात करते हैं, तो उसके बाद ये बात करेंगे। देखिए यहां पे दिया हुआ है 2015-16 में भी इसके द्वारा एक रिपोर्ट जो है वो जारी किया गया था। उस समय झारखंड में ये 919 बताया गया था। झारखंड में 1000 लड़कों पर 919 लड़कियों का जन्म उस समय हो रहा था, इसके रिपोर्ट के अनुसार। लेकिन इस रिपोर्ट को अब जो है घटाकर 899 कर दिया गया। इस डिजिट को अब 899 कर दिया गया है। बात करेंगे शहरों की, तो शहरों की अपेक्षा गांवों में जो है ये स्थिति बेहतर देखने को मिली है। शहरों में 781 है, गांवों में 926 है। यानी हम सोचते थे कि शहरों के लोग ज्यादा पढ़े लिखे होते हैं, शहरों के लोग एजुकेटेड होते हैं, शहरों के लोग नॉलेजेबल होते हैं, उनमें बुद्धि ज्यादा होती है। तो वहीं पे ये डिजिट जो है वो कम देखने को मिल गया है। गांव की बात करेंगे तो गांव के लोग ज्यादा पढ़े लिखे भी नहीं होते हैं, वो उतना नॉलेजेबल भी नहीं होते हैं, और वहीं पे जो है स्थिति बेहतर देखने को मिल गई है। तो आप इस रिपोर्ट को देख सकते हैं। मैं साइड में हट जाता हूं। इस रिपोर्ट में यह कहा गया है कि 1000 लड़कों पर झारखंड में 899 लड़कियों का जन्म हो रहा है। इसके पूर्व 2015-2016 में भी नेशनल फैमिली हेल्थ सर्वे के द्वारा एक रिपोर्ट जारी किया गया था। उस समय यह डिजिट 919 बताया गया था। और यह भी बताया गया है कि झारखंड का जो खूंटी जिला है, जिसे हम लोग मुंडाओं की धरती के नाम से जानते हैं, खूंटी जिले की स्थिति सबसे खराब बताई गई है। खूंटी की स्थिति जो है वो 709 है। खूंटी की स्थिति 709 है, यानी झारखंड के खूंटी जिले में 1000 लड़कियों पर 709 लड़कियों 1000 लड़कों पर 709 लड़कियों का जन्म जो है वो हो रहा है। और ये मैं नहीं कह रहा हूं, ये कह रही है कौन, तो नेशनल फैमिली हेल्थ सर्वे ये कह रही है। ये कुछ आप राज्य देख सकते हैं, त्रिपुरा, गोवा, लक्षद्वीप, तेलंगाना, हिमाचल प्रदेश, नागालैंड। ये कुछ आप राज्य जो है देख सकते हैं। आप इसमें देखेंगे कि इन राज्यों में जो है झारखंड कहीं भी नहीं है। झारखंड कहीं भी नहीं है। क्यों नहीं है? कि ये जो राज्य आपने देखा, इन राज्यों में जहां पे संख्या बढ़ रही थी उसके बारे में बताया गया है। झारखंड तो बहुत पीछे है अब। तो झारखंड में आने वाले टाइम पे स्थिति जो है बहुत खराब होने वाली है। ये मैं नहीं कह रहा हूं, ये कह रहा है नेशनल फैमिली हेल्थ सर्वे, और इसी के द्वारा ये रिपोर्ट जो है वो जारी किया गया था। तो आप इसे याद रखें कि नेशनल फैमिली हेल्थ सर्वे के द्वारा एक रिपोर्ट जारी किया गया है। इस रिपोर्ट में यह कहा गया है कि झारखंड में 1000 लड़कों पर 899 लड़कियों का ही जन्म जो है वो हो रहा है। 1000 लड़कों पर 899 लड़कियों का जन्म जो है वो हो रहा है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। यहां पे बात करते हैं खूंटी की। तो आप ये देख सकते हैं, यह खूंटी जिला, और खूंटी की स्थिति सबसे खराब बताई गई है। खूंटी की स्थिति थी जिसे हम लोग मुंडाओं की धरती के नाम से जानते हैं। खूंटी को भगवान बिरसा मुंडा खूंटी में जन्म हुए। जयपाल सिंह मुंडा, उनका भी जन्म राज्य के खूंटी जिले में ही हुआ है, और खूंटी में ही यह स्थिति सबसे खराब देखने को मिल गई है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे अगला क्वेश्चन है, हाल ही में झारखंड में बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर आवास योजना के पूर्णता में कौन सा जिला पहले स्थान पर है? यानी क्वेश्चन ये पूछा गया है कि बात करेंगे झारखंड की, तो झारखंड में बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर आवास योजना में कौन सा जिला जो है सबसे अधिक आवास योजना लोगों को प्रदान की है? यानी आप बोलेंगे सर नहीं समझे, तो इसका क्वेश्चन का मतलब यह है कि झारखंड के कौन से जिले के लोगों को बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर आवास योजना के तहत आवास मिला है, घर मिला है। तो इसका सही आंसर क्या होगा? तो इसका सही आंसर होगा खूंटी। अब हम लोग थोड़ा देर पहले देखे खूंटी के बारे में, एक तरफ खूंटी ने बुरा काम किया है, तो एक तरफ हम लोग देख रहे हैं खूंटी अच्छा काम कर रहा है।
भीमराव अंबेडकर आवास योजना के तहत झारखंड के खूंटी जिले में सबसे अधिक लोगों को आवास जो है वो दिए गए हैं। झारखंड के खूंटी जिले में सबसे अधिक आवास लोगों को दिए गए हैं। ऑप्शन सी जो है इसका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा, खूंटी। बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर आवास योजना के पूर्णता के मामले में खूंटी जिला पहले स्थान पर है, पाकुड़ दूसरे और सिमडेगा तीसरे। बात करेंगे रांची की, जहां पे सबसे ज्यादा लिटरेसी रेट पाया जाता है, साक्षरता दर पाया जाता है, 15वें नंबर पे रांची। खूंटी पहले नंबर पर, पाकुड़ दूसरे नंबर पर, सिमडेगा तीसरे नंबर पर। तो इन तीनों को याद रखे। बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर आवास योजना के मामले में खूंटी पहले स्थान पर, पाकुड़ दूसरे स्थान पर और सिमडेगा तीसरे स्थान पर है। झारखंड की बात करेंगे तो झारखंड में लगभग 76% लोगों को ही यह योजना का लाभ जो है वो मिल पाया है। ठीक है, तो भीमराव अंबेडकर आवास योजना का लाभ जो है झारखंड के लगभग 76% लोगों को ही मिल पाया है और झारखंड के खूंटी जिले में सबसे अधिक लोगों को लाभ जो है वो मिला है। झारखंड के खूंटी जिले के लोगों को सबसे अधिक लाभ मिला है, तो इसे आप लोग जरूर याद रखिए। ठीक है, अब देखिए खूंटी, तो हम लोग अभी खूंटी के बारे में देखें। खूंटी में सबसे अधिक, उसके बाद यह है मैप में पाकुड़, पाकुड़ में दूसरा स्थान और सिमडेगा की बात करेंगे, यह है मैप में सिमडेगा, सिमडेगा को तीसरा स्थान मिला है। ठीक है, तो खूंटी जिले के लोगों को सबसे अधिक लाभ जो है वो मिला है। बात करेंगे खूंटी की, तो ये आप मैप में देख सकते हैं, यह है मैप में खूंटी। खूंटी की स्थापना कब की गई थी? 2007 में। कब? 2007 में। 2007 में खूंटी की स्थापना जो है वो की गई थी। खूंटी में ब्लॉक की बात करेंगे तो यहाँ पे 6 ब्लॉक है। कितने ब्लॉक है? 6 ब्लॉक है। और खूंटी जो है झारखंड का एक ऐसा जिला है जो किसी भी राज्य के साथ अपनी बाउंड्री को शेयर नहीं करता है। झारखंड में 24 जिले हैं। इन 24 जिलों में से 2 ऐसे जिले हैं जो किसी भी राज्य के साथ अपनी बाउंड्री को शेयर नहीं करते हैं। ये 2 जिले कौन कौन से हैं? तो ये आप देख सकते हैं, यह है लोहरदग्गा और यह है खूंटी। ये 2 जिले हैं जो किसी भी राज्य के साथ अपनी बाउंड्री को शेयर नहीं करते हैं। आप ये झारखंड का मैप देख पा रहे हैं, तो इस मैप में आप देखेंगे कि झारखंड जो है 5 राज्यों के साथ अपनी बाउंड्री को शेयर करता है। उत्तर प्रदेश, वेस्ट बंगाल, उड़ीसा, छत्तीसगढ़ और बिहार, ये 5 राज्य हैं जो झारखंड के साथ अपनी बाउंड्री को शेयर करते हैं। और इन 5 राज्यों के साथ झारखंड के 2 जिले खूंटी और लोहरदग्गा किसी के साथ भी अपनी बाउंड्री को शेयर नहीं करते हैं। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। तो बाकी आप खूंटी के बारे में यहाँ पे देख ही सकते हैं, यहाँ पे सभी डिटेल्स दी हुई है। और मैंने आपको कहा कि खूंटी में 6 ब्लॉक है, तो आप ये खूंटी के 6 ब्लॉक को भी देख सकते हैं, उसके नाम को भी आप यहाँ पे देख पा रहे हैं। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, झारखंड के राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू के द्वारा कितने बच्चों को राष्ट्रीय बाल पुरस्कार 2023 से सम्मानित किया गया है? तो बात करेंगे राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू की, तो उनके द्वारा 11 बच्चों को, कितने? 11 बच्चों को राष्ट्रीय बाल पुरस्कार 2023 से सम्मानित किया गया है। ऑप्शन डी जो है इसका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा, 11। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू के द्वारा टोटल 11 बच्चों को राष्ट्रीय बाल पुरस्कार 2023 से सम्मानित किया गया है। ऑप्शन डी जो है इसका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। और इन 11 में से 6 जो है लड़के हैं और 5 जो है वो लड़कियां हैं। 6 लड़के और 5 लड़कियों के साथ टोटल 11 बच्चों को राष्ट्रीय बाल पुरस्कार 2023 से सम्मानित राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू के द्वारा किया गया है। ठीक है, तो 11 बच्चों को सम्मानित किया गया है। और आप ये देख पा रहे होंगे द्रौपदी मुर्मू के द्वारा बच्चों को सम्मानित जो है वो किया जा रहा है। ठीक है, टोटल कितने बच्चे? टोटल जो है 11 बच्चे हैं। टोटल 11 बच्चे हैं और आप इन 11 बच्चों को भी देख पा रहे हैं। यही वो 11 बच्चे हैं जिनको राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू के द्वारा बाल पुरस्कार 2023 से सम्मानित जो है वो किया गया है। राष्ट्रीय बाल पुरस्कार 2023 से सम्मानित किया गया है, तो इन्हें आप लोग याद रखिए। ठीक है, चलिए आगे बढ़े, आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में कब नेताजी सुभाष चंद्र बोस की जयंती जो है वो मनाई गई है? बात करेंगे नेताजी सुभाष चंद्र बोस की, तो इनकी जयंती जो है वो 23 जनवरी को मनाई गई है। ऑप्शन सी जो है इसका बिल्कुल सही आंसर नहीं, सही आंसर हो जाएगा, सॉरी। अब बात करेंगे नेताजी सुभाष चंद्र बोस की,
तो आई होप सो कि मुझे आपको इनके बारे में बताना नहीं पड़ेगा। ऐसा कोई नहीं होगा जो इनके बारे में ना जानता हो। 23 जनवरी को इनका जन्म हुआ था। 23 जनवरी 1897, कब? 1897 को इनका जन्म हुआ था। और इस साल हम लोग इनके 126वें जयंती को मनाए हैं। नेताजी सुभाष चंद्र बोस के 126वें जयंती को मनाए हैं। इनका जन्म जो है वो 23 जनवरी 1897 में हुआ था। ऐसा कोई नहीं होगा जो इनके बारे में ना जानता हो। और आप और हम, अगर हम लोग इस तरीके से आजाद खड़े हैं तो इनका श्रेय जो है इन्हें ही जाता है। चाहे हम लोग बात करेंगे चंद्रशेखर आजाद की, भगत सिंह की, राजगुरु की, तो हमारे आजाद होने का श्रेय जो है इन्हीं महात्माओं को जाता है। तो सुभाष चंद्र बोस की 126वीं जयंती 23 जनवरी को मनाई गई है। ठीक है। और इनके जयंती को पराक्रम दिवस के रूप में मनाया गया है। पराक्रम दिवस के रूप में इनके जयंती को मनाया गया है। अब इनके जयंती के अवसर पर मैंने आपको बताया था कि झारखंड के परमवीर चक्र से सम्मानित अल्बर्ट एक्का जी को, ठीक है, कौन है? तो झारखंड के परमवीर चक्र से सम्मानित वीर अल्बर्ट एक्का जी, जो भारत पाकिस्तान के युद्ध में 3 दिसंबर 1971 में शहीद हो गए थे, उनके नाम पर एक द्वीप का नाम जो है वो रखा गया है। आपको अगर पता हो तो अंडमान निकोबार में कई द्वीप हैं। इन द्वीपों में से एक द्वीप जो है परमवीर चक्र सम्मानित वीर अल्बर्ट एक्का जी के नाम पर इसी अवसर पर रखा गया है। तो उन्हें भी आप लोग जरूर याद रखें। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में कब नेशनल गर्ल चाइल्ड डे मनाया गया है? तो नेशनल गर्ल चाइल्ड डे की बात करेंगे, ये जो है 24 जनवरी को मनाया गया है। ऑप्शन डी जो है इसका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। 24 जनवरी, 24 जनवरी को नेशनल गर्ल चाइल्ड डे जो है वो मनाया गया है। 2008 में इसकी शुरुआत की गई है और 2008 से प्रतिवर्ष 24 जनवरी को ही ये मनाया जाता है। ठीक है, नेशनल गर्ल चाइल्ड डे। अब लड़कों और लड़कियों में भेदभाव को जागरूक पैदा करने के लिए, ताकि आगे चल के लड़कों और लड़कियों के बीच भेदभाव ना हो, तो जो भेदभाव लड़कियों के साथ हो रहा है उसके प्रति लोगों को जागरूक करने के लिए और लड़कियों को आगे की ओर बढ़ावा देने के लिए इस दिन को मनाया जाता है। ठीक है, तो इसे आप लोग जरूर याद रखिए। अब देखिए, पिछले क्लास में आपसे ये क्वेश्चन पूछा गया था कि हाल ही में देश के टॉप 5 आकांक्षी जिलों में झारखंड के कितने जिलों को शामिल किया गया है? तो देश के टॉप 5 आकांक्षी जिलों में झारखंड के 3 जिलों को शामिल जो है किया गया है। ऑप्शन बी जो है इसका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा 3। ऑप्शन बी इसका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा 3। ठीक है, और आज के लिए आपका क्वेश्चन क्या है? तो आज के लिए आपका क्वेश्चन है, हाल ही में झारखंड के किस वीर शहीद के नाम पर एक द्वीप का नाम जो है वो रखा गया है? तो आई होप कि इस क्लास में मैंने आपको इस क्वेश्चन का आंसर जो है वो दे दिया है। फिर भी आप क्या करें, आप इसका कमेंट करके आंसर जरूर दे कि झारखंड के किस वीर शहीद के नाम पर एक द्वीप का नाम जो है वो रखा गया है। ठीक है, चलिए आप लोग कमेंट करके आंसर दे और हम लोग चलते हैं, क्लास को आगे बढ़ाते हैं और झारखंड के प्रीवियस डेज के करंट अफेयर्स का रिवीजन करते हैं। अब देखिए, इसमें यह क्वेश्चन पूछा गया कि हाल ही में किस शहर में मिस ओडिशा आइकन मिताली दासगुप्ता को सम्मानित किया गया? किस शहर में? तो जमशेदपुर में। कहां पे? जमशेदपुर में। ऑप्शन बी जो है इसका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा जमशेदपुर। जमशेदपुर में मिस ओडिशा आइकन मिताली दासगुप्ता को सम्मानित किया गया है। ठीक है, मिताली दासगुप्ता की बात करेंगे तो ये आप जो देख रहे हैं यह है मिताली दासगुप्ता और इन्हें जो है जमशेदपुर शहर में सम्मानित किया गया है। हाल ही में झारखंड सरकार के कितने वर्ष पूरे हुए हैं? तो झारखंड सरकार के 3 वर्ष जो है वो पूरे हो गए हैं। ऑप्शन डी जो है इसका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। और आने वाले टाइम पे झारखंड सरकार यानी हेमंत सरकार फिर से लौटेगी या नहीं लौटेगी ये तो भगवान को ही पता है, क्योंकि उनके द्वारा जो वादे किए गए थे उन वादों में से एक भी वादा नहीं है जो पूरा हुआ है। उनके द्वारा कहा गया था कि हम रोजगार देंगे, जो हालांकि बहुत दे दिया गया है, आप लोगों को पता ही है, आप लोग सब इंप्लॉय होंगे, सब सरकारी नौकरी कर रहे हैं। उनके द्वारा कहा गया था कि हम लोग नियोजन नीति में सुधार करेंगे, कितना सुधार हुआ है पता ही नहीं है।
तो बहुत सारे वादे किए गए थे, खैर छोड़िए अभी बात नहीं करते उनके बारे में, ठीक है। तो झारखंड सरकार के 3 वर्ष जो है वो पूरे हो गए हैं। हाल ही में ए.के. बोदरा को झारखंड के किस संस्था का निर्देशक नियुक्त किया गया? ए.के. बोदरा की बात करेंगे, एचईसी हेवी इंजीनियरिंग कॉर्पोरेशन, कहां पे? रांची में। और इसके निर्देशक जो है वो नियुक्त किए गए हैं ए.के. बोदरा। और ये देख रहे हैं आप बोदरा जी को, ठीक है। ये कौन है? ये है बोदरा जी, और इन्हें ही एचईसी का निर्देशक नियुक्त किया गया है, ए.के. बोदरा। ये है एचईसी हेवी इंजीनियरिंग कॉर्पोरेशन, रांची में स्थित है ये, ठीक है। 1958 में इसकी स्थापना की गई थी, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं। हाल ही में राज्य के किस जिले की कवयित्री मीना सिन्हा को महादेवी वर्मा शिखर सम्मान से सम्मानित किया गया है? तो मीना सिन्हा की बात करेंगे, ये रांची के रहने वाले हैं। ऑप्शन ए जो है इसका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा, रांची। मीना सिन्हा ये रांची के रहने वाले हैं, ये है मीना सिन्हा, ठीक है। आप देख सकते हैं इन्हें। बाकी इनके बारे में हम लोग क्लास में बहुत ही डिटेल में देखें, जैसे आज हम लोग क्लास में झारखंड के करंट अफेयर्स को बहुत ही डिटेल में देखे, और झारखंड के प्रीवियस डेज के करंट अफेयर्स का बस हम लोग ऊपर ऊपर से रिवीजन कर रहे हैं ताकि याद रहे, ठीक है। हाल ही में झारखंड के कितने कैडेट्स का चयन गणतंत्र दिवस की परेड में हुआ है? तो झारखंड के टोटल 6 कैडेट्स हैं जिनका चयन जो है वो 26 जनवरी के परेड के लिए किया गया है, ठीक है। रिपब्लिक डे के परेड के लिए किया गया है। बाकी आप इन 6 कैडेट्स को देख सकते हैं, और इनके नाम भी यहाँ पे दिए हुए हैं, कौन से कहाँ के हैं, तो बाकी डिटेल्स आप यहाँ पे देख सकते हैं, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो आज के लिए हम लोग इतना ही रखते हैं। आई होप सो कि आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा है तो वीडियो को लाइक कर दे, चैनल पर नए हैं चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू, टेक केयर, बाय बाय।